कैसे हैं मोदी जी? क्या आपको जरा भी अनुमान है कि आने वाले समय में आपको कैसे याद किया जाएगा? 11 साल हो गए, आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने सिर्फ अपने मन की बात सुनाई। आप मुझे बताइए कि आप अपने देशवासियों से बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? क्या आप उनके सवालों से डरते हैं? वैसे डरना बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन डरने वाले आदमी का यह कहना कि उसकी छाती 56 इंच की है, यह ठीक बात नहीं है। मोदी जी, देश में बीते 2 महीनों में एक विमान और 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि आपसे एक भी सवाल पूछ ले। ठीक भी है, अब जो चीज जमीन से उड़ेगी उसे जमीन पर तो आना ही पड़ेगा, इसमें आपकी क्या गलती? गुरुत्वाकर्षण बल का दोष है, ग्रेविटी जिम्मेदार है, और फिर जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा, और आग का तो धर्म ही है जलाना। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। देश भी आपसे सवाल पूछने के मूड में नहीं लग रहा है, और पत्रकारों की तो हैसियत ही नहीं बची है कि आपको अपना माइक दिखा सके, लेकिन फोटोग्राफर्स को आपने पूरी छूट दे रखी है। विमान के दुर्घटना स्थल की आपकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। क्या शानदार एंगल था सर, कैसे कर लेते हैं आप? अच्छा, तस्वीरों से याद आया कि पूरे देश ने मणिपुर की भी तस्वीरें देखी थी, वायरल वीडियोस भी देखे। मणिपुर से तो आपका पुराना रिश्ता था ना, अब क्या हुआ? मणिपुर में औरतों की नंगी परेड निकाली गई, आंखें निकाली गई, गले काटे गए, घर फूके जा रहे हैं, और आप बिहार में रैली कर रहे हैं। क्या आपका काम सिर्फ भाजपा का चुनाव प्रचार करना है? देश कौन संभालेगा भाई? मणिपुर इसी देश में है ना, मणिपुर में आपकी ही पार्टी है ना, उसकी तबाही की जिम्मेदारी आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या हुआ बेटी बचाओ का? क्या बेटी बचाओ सच में एक चेतावनी थी कि बेटी बचा के दिखाओ? देश का महिला आयोग भी एकदम सन्नाटा मारे हो, और महिला बाल विकास मंत्री भी मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहना चाहते। कहां है वो दरबारी कवि और गायक जो सरकार से मेरे एक सवाल पर जवाब में अपनी कविताएं और गीत उगलने लगे थे? मणिपुर पर भी कविता लिखिए, गीत गाकर बताइए ना, बताइए मुझे कि मणिपुर में क्या है। मुझे पता है आप नहीं बताएंगे। जानते हैं मोदी जी, मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है वो राष्ट्रीय शर्म की बात है, लेकिन मणिपुर को लेकर जो सरकार का रवैया रहा है वो उससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इस देश को एक ढंग के प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो उनकी समस्याओं को खत्म करता, लेकिन आपने देशवासियों की समस्याओं को खत्म करने के अलावा बाकी सारे काम किए और देश की पुरानी समस्याओं को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि नई दिक्कतें भी खड़ी कर दी। सच ये है कि आपने पूरे देश को एक भटके हुए अश्लील रंगमंच में बदल दिया है, जहां आपकी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को कुछ भी बोलने और कोई भी तमाशा करने की पूरी छूट मिली हुई है। आपके अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मेरे खिलाफ 500 लिखित शिकायतें दर्ज की गई हैं, एफआईआर दर्ज करवाई गई, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी आलोचना करती हूं, सवाल पूछती हूं। अगर आपको मेरे सवालों से दिक्कत है तो बस आप एक बार कह दीजिए कि आपको सवाल पसंद नहीं है, उसके बाद मैं कभी सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। आप बस एक बार कह दीजिए कि आपको अपनी आलोचना पसंद नहीं है, मैं आलोचना भी नहीं करूंगी। लेकिन आपने हर बार कंफ्यूज किया है। आप मन की बात में कहते हैं कि आलोचना करो, सवाल पूछो, लेकिन सवाल पूछती हूं तो एफआईआर हो जाती है। अब आप बताइए कि इतने सारे मुकदमे में कैसे लड़ूं? मुकदमे लड़ूं या गीत लिखूं, गीत गाऊं? बताइए आप, मैं क्या करूं? अमेरिका में जिस तरह से भारतीय छात्रों को अपमानित किया जा रहा है, उसके लिए आप अमेरिका से कब सवाल पूछेंगे? देशवासियों का सम्मान बचाना किसकी जिम्मेदारी है भाई? अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कहते जा रहे हैं कि उन्होंने आप पर दबाव बनाकर सीज फायर करवा दिया। आप अमेरिका की बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप सच में अमेरिका के आगे झुक गए हैं? आपको ये तो पता है ना कि आपके झुकने से देश का अपमान हो रहा है।
आप देश का अपमान क्यों करवा रहे हैं मोदी जी? चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, पर देश का सम्मान एक बार चला गया तो उसको वापस लाना कठिन हो जाएगा। क्या आपको देश के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे जानना है कि आप पहलगाम हमले के तुरंत बाद बिहार में सभा क्यों कर रहे थे? क्या आपको देशवासियों की मौत का कोई दुख नहीं था? पहलगाम हमले के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर भी किया और सीज फायर भी किया, लेकिन उन चारों आतंकवादियों के सिर अभी तक नहीं मिले। देश अभी तक नहीं जान पाया है कि पहलगाम जैसे संवेदनशील पर्यटन स्थल पर जहां 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये किसकी गलती है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सारे सवाल सिंदूर का पेड़ लगाने से खत्म हो जाएंगे? दरअसल नहीं होंगे। आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा।